12th वाले बच्चों को हमने देखा, क्लास 10th वाले बच्चों को हमने देखा, और जब हमने उनसे बातें की ना तो जाके पता लगा कि मतलब वो लोग बस ये इस भरोसे नहीं बैठते हैं कि हमने क्लास में पढ़ लिया, हमने ऑनलाइन क्लासेस कर ली, हमने ऑफलाइन क्लास कर लिया, बस हो गया। नहीं, वो लोग जो है ना पूरा का पूरा फोकस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम निकाल रहे हैं। हम जो उनको प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस देते हैं या फिर क्वेश्चंस देते हैं ना, तो उनके अलावा भी वो लोग खुद से बहुत सारे अलग अलग बुक्स से, अलग अलग प्रैक्टिस सेट से, है ना, अलग अलग सैंपल पेपर से, अलग अलग क्वेश्चन बैंक से खुद मेहनत कर रहे हैं। तो वही बच्चे टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचना है ना, तो बस ये सोच के मत बैठो कि सर जितना हमें दे रहे हैं करने को बस हम उतना करेंगे। नहीं, उसके अलावा भी आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसके अलावा भी आपको सेम पैटर्न पर बहुत सारे सवाल आपको बनाने पड़ेंगे, सेम पैटर्न पर चीज़ों को याद करना पड़ेगा। अगर मैं आपको आज 2 चीज़ बताऊंगा तो आप 3 चीज़ पहले से करके आओ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपको कोई बुक पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमने इंग्लिश का कोई भी चैप्टर पढ़ा, ठीक है, और आपको पता है कि मैंने आज आपको पूरा वो चैप्टर एक्सप्लेन किया है और कल उस चैप्टर से जुड़ा हुआ आपका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, तो आपका काम क्या है? ये नहीं, आपका काम ये नहीं है कि बस सर ने आज पढ़ा दिया, बस हम निश्चिंत होकर बैठ गए, बस कल सर आएंगे फिर से और सर खुद ब खुद हमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ा देंगे, फिर हम मेहनत क्यों करें? तो ऐसा नहीं सोचो। अगर आप ऐसा सोचोगे ना तो फिर आप जो ड्रीम लेकर चले हो ना वो पूरा नहीं होगा। अगर आपको ये बात पता है कि कल हमारे सर हमें सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं और आपकी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पूरी कंप्लीट हो गई है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एक बार फिर से पूरा रिवीजन करके आओ, वो पूरे एक एक पॉइंट को समझ के आओ, ताकि कल जब सर आपको ऑब्जेक्टिव करवाएं या सब्जेक्टिव करवाएं तो आपको पहले से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर पता हो। ये इस ऑब्जेक्टिव का आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। अगर आप ऐसा करोगे ना तो देखना आप खुद ब खुद इंप्रूव करते चले जाओगे। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटना है ना, राइट? ठीक है, तो बस यही स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है कि हमें एडवांस में पहले से ही पढ़ के आना है, पहले से ही चीज़ों को रिवाइज करके आना है। और वैसे भी मैंने आपको गोल्डन रूल ऑफ रिवीजन बता रखा है, तो आप वैसे ही रिवाइज करते रहो, चीज़ें आपके लिए बहुत आसान बनती चली जाएंगी। ठीक है ना? चलो, बाय बाय।